Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, at a given temperature, the root mean square velocity of oxygen and hydrogen molecules are in the ratios. ठीक है, आपको क्या बतानी है? गिवन टेम्परेचर पर आरएमएस वेलोसिटीज बतानी है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिखेंगे? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आरएमएस वेलोसिटी लिख लीजिए। ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी का बच्चों मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये देखिए, आरएमएस वेलोसिटी होता है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर है ना। सबसे पहले आप वेलोसिटी का क्या कर लीजिए? स्क्वायर कर लीजिए। हमने वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर आपको क्या करना होता है? मीन। मीन मतलब एवरेज ले लिए। ठीक है, फिर क्या कर लीजिए? इसको अंडर रूट कर लीजिए। तो यही टर्म क्या कहलाती है? आपकी वी आर एम एस कहलाती है। दिस इज अवर वी आर एम एस। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जो उसका एक्स का एक्सप्रेशन आता है, इसका एक्सप्रेशन देखिए, अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये होता है आपका 3 kBt बाई एम के इक्वल। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और अगर मुझे 1 मोल्स के लिए डिफाइन करना है तो 1 मोल्स के लिए मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो Kb इंटू Na किसके इक्वल होता है? R के इक्वल, डिवाइडेड बाय नीचे Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका M यानी कि मोलर मास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, दिस विल बी द फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा? आपका वी आर एम एस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में डिफाइन किया, दोनों ही फॉर्मूले क्या बच्चा आपके ट्रू है। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करेंगे? इनको यूज करके। तो ये फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आया कहाँ से? देखिए, इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो स्टैटिक्स, अगर हम यहाँ पर बात करें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, तो वहां से आपके आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मीन, आरएमएस, एवरेज और थर्ड क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल, तीन वेलोसिटीज आती है। ठीक है, उन तीनों वेलोसिटीज का ये एक्सप्रेशन आता है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, आपको सीधे याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों क्या बोला गया? देखिए, एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, रूट मीन वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? थ्री कांस्टेंट आर कांस्टेंट, टेम्परेचर सबके लिए सेम। ठीक है, अब एम, एम पे डिपेंड कर रही है यानी कि मोलर मास पे डिपेंड कर रही है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, वी आपकी वी आर एम एस है, इट इज डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे किस किस का रेशियो बताना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन लिख लेता हूँ ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या? वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिख लेता हूँ। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। तो यहाँ पर क्या आएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नीचे का जाएगा आपका मास ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका मोलर मास है। ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर मास देखिए, इसको पूरा आप अंडर रूट के अंदर ले लीजिए। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 के इक्वल। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 के इक्वल। ठीक है, 16 का होता है, 32 होता है ना, 32 होता है, सॉरी। और टू मॉलिक्यूल्स होता है ना। ठीक है, अब देखिए 2/32 करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितना का यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बोला गया। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला गया, ऑक्सीजन एटम भी बोला गया। तो 2/32 ये कितना होगा आपका? 1/16 के इक्वल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/4 के इक्वल हो जाएगा। सो ये 1/4 रेशियो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि आपको डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। ठीक है, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।